चलाओ ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, 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 रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम जुल्म करेंगे नहीं, जुल्म सहेंगे नहीं। तो हम 1 जून 2023 से इसी स्टेशन पर अनवरत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन जो भी होगा हम करेंगे। क्या हम क्षेत्रवासियों की क्या गलती है कि हम लोगों को सजा दी जा रही है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। मौजूदगी है मेरी पीछे, आप देख सकते हैं सहरामऊ रेलवे स्टेशन पर। सहरामऊ रेलवे स्टेशन के बाहर आज का जो माहौल है वो अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, पूर्वोत्तर रेलवे की नाकामी, इज्जतनगर मंडल की नाकामी आज इस मोड़ पर आ चुकी है, इस मुकाम पर आ चुकी है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे की तरफ देखिए, लिखा हुआ है, एक बैनर आपको नज़र आ रहा है और तमाम इस जोगराजपुर क्षेत्र के लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर साफ तौर पे आप देखिए लिखा हुआ है ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, मैलानी से शाहगढ़ तक भी ट्रेन चलाओ। ये आज नहीं हो रहा है दोस्तों, लगभग बीते 1.5 साल पहले इस रेल प्रखंड का यानी कि मैलानी से लेकर शाहगढ़ तक CRS इंस्पेक्शन किया गया था आफ्टर गेज कन्वर्जन। उसके बाद जनता के मन में ये उम्मीद जगी थी कि अब कहीं ना कहीं जो 2018 से ट्रेनों का संचालन बंद है वो अब पुनः शुरू होगा और जनता को एक बड़ी राहत के रूप में ये रेल सेवा दी जाएगी, बहाल होगी। मगर समय ऐसा बीतता चला गया कि आज 2023 है और मई है, उसके बावजूद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैं अक्टूबर में यहाँ आया हुआ था, मैंने यहाँ पर पब्लिक से बात की थी, पब्लिक शो किया था, तब भी वही हाल थे और आज भी वही हाल है। कुछ लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन जो है 1 दिवसीय, हालांकि आज का ये धरना प्रदर्शन है जो सहरामऊ रेलवे स्टेशन यानी कि जोगराजपुर क्षेत्र में आज चल रहा है सुबह तकरीबन 11 बजे से। और ये अवगत किया गया है कि अगर इस धरना प्रदर्शन को संज्ञान में पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल की DRM यानी कि रेखा यादव जी, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी गण हैं वो नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन घोषणा भी करी जा सकती है। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर सच्चिदानंद वर्मा जी हैं जो संयोजक हैं तराई विकास मोर्चा के, हम उनसे बात करेंगे और इनके साथ में और तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं, किस तरह का आज माहौल है? सुबह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर जी, एक इंतज़ार की इंतहा हो गई। 31 मई 2018 को लास्ट ट्रेन चली थी। तब कहा गया था कि 2 सालों में अमान परिवर्तन काम हो जाएगा और ट्रेन, बड़ी ट्रेन चलेगी। तो हम लोगों को बड़े सपने थे कि हम भी कम पैसे में लखनऊ बच्चों का इलाज करा लेंगे या अपनी इलाज करा लेंगे, बीमारों का इलाज करा लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे। जो हमारे छोटे मोटे व्यापारी जो आज बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके पूरनपुर या पीलीभीत व्यापार करने जाते हैं और वो कम पैसे में व्यापार करेंगे, इस सपने को रेलवे विभाग ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। क्योंकि आज 5 साल से पूरा हो गया है। इंतज़ार की घड़ियाँ जब कतई एकदम सिर से ऊपर पानी हो गया, हम परेशान हो गए, क्षेत्र की आवाम परेशान हो गई, तो फिर मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। हमने धरना प्रदर्शन का आज तो सांकेतिक रखा 1 दिन का। अगर 31 मई तक रेल प्रशासन यानी रेल विभाग के DRM साहब जो भी हैं, रेखा यादव जी, हमको लिखित में अगर आश्वासन नहीं देती हैं कि ट्रेन कब से चलेगी, जुलाई में चलेगी, जून में चलेगी, अगस्त में चलेगी, तो हमको लिखित में आश्वासन चाहिए। अगर आश्वासन हमको नहीं मिलता है अगले 8 दिनों के अंदर यानी 31 मई तक, तो हम 1 जून 2023 से इसी स्टेशन पर अनवरत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन जो भी होगा हम करेंगे। जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे। ये आप अपने आप में बहुत बड़ा एक आगाह कर रहे हैं रेलवे को कि अगर ट्रेन नहीं चलती हो तो ये बहुत बड़ा आगाह है आपकी तरफ से। जी जी बिल्कुल, हमें इस बात की वो कुछ नहीं है संशय। मैं पहले भी पत्र लिखा था, माननीय विधायक जी भी लिखे थे, सांसद जी भी लिखे थे, लेकिन कुछ भी संज्ञान जब नहीं लिया गया, बीच बीच हमारे क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन पहले भी किया है, संज्ञान नहीं लिया गया, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। अगर 31 मई 2023 तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया कब तक ट्रेन चलेगी। और एक चीज़ कहा जा रहा कि पीलीभीत से बीच में एक माला स्टेशन पड़ती है, वहाँ जंगल है, शायद NOC वगैरह कुछ हाँ कुछ है मसला। तो मैं जानना चाहता हूँ वो NOC भारत सरकार से आनी है, सारे विभाग तो भारत सरकार के दिन है, NOC नेपाल या बांग्लादेश पाकिस्तान से तो आनी नहीं है, तो ये कोई मसला नहीं मेरे हिसाब से। और शाहगढ़ तक तो एकदम रेडी है मामला, तो उसका CRS वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अगर बिजली की कोई समस्या है, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, अब तक कंप्लीट होना चाहिए था, अगर है तो डीजल से चला दो। जो ट्रेन मैलानी खड़ी होती है
5:45 बजे लगभग शाम को, तो वो 1 घंटा बिफोर सागर से खड़ी कर दीजिए, तो क्षेत्र की समस्या दूर हो जाएगी, आवागमन की समस्या दूर हो जाएगी। हमको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, हमारे भी क्षेत्र की समस्या है, तो हम आराम से लखनऊ या गोरखपुर जा सकते हैं। तो जब ट्रेन नहीं चल रही तो क्या करें। कुल मिलाकर देखा आपने कि ट्रेन ना चलना उसकी वजह से कितनी समस्याएं हैं वो आपको नज़र आ रहा है। और लोग भी हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम सभी से बात करेंगे, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव कवरेज जब हम कर रहे हैं तो लोगों से बात करना ज़रूरी है। प्रभात मिश्रा जी हैं, हम जब 6 महीने पहले आए थे तब भी हमने आपसे मुलाकात की थी और वार्ता भी की थी। आपके हाथ में ये मैं प्रेस विज्ञप्ति और ज्ञापन देख पा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है रेल मंत्री को आप ये ज्ञापन दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है, बहुत परेशान हो चुके हैं क्या क्षेत्रवासी? 5 वर्ष हो चुके हैं, सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। मैलानी से लखनऊ संचालन हो गया, पीलीभीत शाहजहाँपुर संचालन हो गया, पीलीभीत टनकपुर संचालन हो गया, पीलीभीत बरेली संचालन हो गया। क्या हम क्षेत्रवासियों की क्या गलती है कि हम लोगों को सज़ा दी जा रही है? हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारी पब्लिक को भी सुविधाएं मिलें। हम लोग बिल्कुल एक रेल नेटवर्क ही हमारा सहारा है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा है, आवागमन का साधन एकमात्र रेल ही है, फिर भी वो हमको सुविधाएं रेल प्रशासन द्वारा नहीं मुहैया किया जा रही। इससे क्षेत्रीय पब्लिक में बड़ा असंतोष फैल रहा है कि हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। 5 वर्ष कंप्लीट हो गए, कब तक ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा और कब तक हम लोग डग्गा मार वाहनों का सहारा लेते रहेंगे। डग्गा मार वाहनों से भी आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी है। अच्छा दोस्तों, इसके बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं क्या है। 6 अक्टूबर जो भी बीता अक्टूबर गया उसमें ही डीआरएम का तबादला हो गया और नई डीआरएम यानी कि रेखा यादव जी गद्दी पर आ गई। उसके बाद में आज 6 महीने बीत चुके हैं, आज तक उन्होंने सहरामऊ रेलवे स्टेशन पर आने की ज़रूरत नहीं की। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं होगा, शायद आप लोग सब लोग इस चीज़ से परिचित होंगे। जबकि ये रेल प्रखंड ऐसा है कि यहाँ पर लोगों को समस्या है, ट्रेन संचालन हो नहीं रहा है, गेज कन्वर्जन का काम ऑन द स्पॉट है, तो जाहिर तौर पर उनको आना चाहिए था। अच्छा, अभी मेरे आंखों के सामने ही डीआरएम से बात भी हुई है। डीआरएम से बात में क्या हुआ है जरा मुझे बताइएगा, ये सभी दर्शकों को बताइए, डीआरएम से क्या बात हुई आपकी? नहीं सर, डीआरएम साहब उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया धरना देना आपका अधिकार है, बट मैं लिखित में नहीं बता पाऊंगी, ना आपको लिखित दूंगी कि मैं कब तक ट्रेन चलाऊंगी। आप धरना देते रहो। इसको ये कह सकते हैं, कि जो धरना प्रदर्शन तमाम जो हो रहे हैं या जो जनता में आक्रोश है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल, जनता के अंदर जो आक्रोश है, जनता की समस्याएं, उनको बहुत नजरअंदाज किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में तमाम लोग देख रहे होंगे इस रिपोर्ट को, तो उनसे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वंदे भारत और तमाम ट्रेनों को लाया जा रहा है, तमाम डेवलपमेंट इंडियन रेलवेज़ में हो रहा है, एक डेवलपमेंट यहाँ भी होना है जो कि शायद लंबे अरसे से नहीं हो पा रहा है, शायद रेलवे अधिकारियों की नाकामी की वजह से। इसको भी होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। अब महिलाओं से भी चूँकि बात करना ज़रूरी है कि महिलाओं को ट्रेन ना चलने से क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताइए, महिलाओं को क्या समस्याएँ आती हैं, क्या समस्याएँ हैं आपको? अब जी भाई साहब, ये है कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन वहाँ के मान लो बस गाड़ी करते हैं तो उस पर किराया बहुत जाता है, लेकिन हम सोचते हैं ट्रेन चले तो उस पर कम भाड़ा जाएगा तो अपने बच्चों को हम पढ़ा लेंगे। चिकित्सा सेवा में भी मुझे लगता है यहाँ से लोगों को बाहर की ओर रुख करना पड़ता है। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सेवा इतनी ढंग की नहीं मिलती है, और डग्गा मार बसों की तो या साधनों की तो बात अलग ही हो गई। आप लोग क्या कहते हैं, चिकित्सा सेवा नहीं मिल पा रही? अगर ट्रेनें चल रही होती तो इससे कहीं ना कहीं लाभ होता और लोगों की जान बच सकती थी। आजकल सड़कों के हालात इतने ख़राब हैं, मरीजों को ले जाने में डग्गा मार वाहनों से बहुत दिक्कत हो रही है। रास्ते में कभी कभी दम भी तोड़ देते हैं। इसीलिए गरीब पब्लिक सब परेशान है कि ट्रेन चलाई जाए और सभी को इसको लाभ उठा सकें। एनओसी नहीं मिल पा रही है। आपको मैं बताऊं तो मैलानी से लेकर कुरैया तक बीते अप्रैल में ही लोको स्पीड ट्रायल किया गया, उसके बाद पीसी इंस्पेक्शन हुआ। पीलीभीत हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं चूँकि वहां पर माला का मसला फंसा हुआ है। और बात अगर इधर हम करेंगे तो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि पूरनपुर तक भी लाइन क्लियर नहीं हो पाई, और डीजल लाइन ऑलवेज क्लियर है पिछले 1.5 साल से। उसके बावजूद ट्रेनों का संचालन डीजल लोकोमोटिव के साथ नहीं हो पा रहा है, जो कि हो जाना चाहिए था। यहाँ पर कुछ युवा भी मुझे दिख रहे हैं पीछे, आप लोग आगे आ जाइए जिससे बात होने में आसानी हो। युवाओं के मन में क्या है, युवा किस तरह से इस पूरे माहौल को देखते हैं, उनसे भी जानना और समझना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? उत्कर मिश्रा। किस तरह से देखते हैं ये पूरा जो संचालन नहीं हो पा रहा है, लंबे अरसे से लोग परेशान, और आज यहाँ पर आखिरकार वो दिन है कि जब आपको धरना देना पड़ रहा है? देखिए, अभी 2022 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इससे पहले हमारी पढ़ाई चल रही थी कानपुर में। हमको गवर्नमेंट सीट मिली थी, लेकिन हम वहाँ एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि ट्रेन का आवागमन नहीं था। उसके बाद हमको एक ITI सीट भी मिली गवर्नमेंट। अब यहाँ से जाते हैं प्राइवेट में 200 रुपये खर्च होते हैं आने जाने में। ठीक है, कमरा लेके रहेंगे तो थोड़ा अलग पड़ जाता है। इस मुद्दे को देखते हुए हमने अपनी जो सीट थी 2022 की वो छोड़ दी थी,
और उसके बाद मतलब पुनर्विचार अभी प्राइवेट ITI यहाँ कॉलेज खुला है, उसमें एडमिशन लेंगे तो विद्यार्थियों को भी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है इसको देखते हुए। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भी परेशानी है, महिलाओं को भी परेशानी है, बुजुर्गों को भी परेशानी है, लोगों को भी परेशानी है। ट्रेन ना चलना बहुत बड़ी परेशानी इस रेल प्रखंड के लिए बनती चली जा रही है। बहरहाल इस गर्मी के माहौल में यहाँ पर धरना प्रदर्शन देना कहीं ना कहीं उन तमाम लोग जो AC वाले कमरों में बैठते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग इस गर्मी में बैठे हुए हैं क्यों, अपने हक के लिए। और हक इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि तुरंत ही मांगने लगे, जब लंबे समय तक नहीं मिला उसके बाद आज मौका है कि उन्हें मांगना पड़ रहा है। ज्ञापन ज़रा एक बार मुझे दे दीजिएगा। ये ज्ञापन है जो कि लिखा गया है DRM को और रेल मंत्री महोदय को भी भेजा जा रहा है और अब उम्मीद है कि अब देखते हैं इस पर क्या होता है। बहरहाल DRM ने साफ तौर पर कॉल पर ये कह दिया है कि हम कोई भी बात लिखित में नहीं दे सकते कि ट्रेन कब तक शुरू हो पाएगी, ट्रेन संचालन कब शुरू होगा। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है, मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ, अभी अगर मैं ये भी कह दूँ कि 3 से 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अंदरूनी जो सच्चाइयाँ हैं वो यही हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं माहौल को बहुत ही सीरियस लेने में कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहरहाल तो ये एक बार पुनः आप देख लीजिए, यहाँ पर मैलानी से शाहगढ़ तक ट्रेन चले, इसको लेकर यहाँ पर देखिए आज जो 1 दिवसीय किया गया है पूरा आंदोलन, धरना प्रदर्शन। ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ। और ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन चलाओ, लोग यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं। चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ। ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ। पीलीभीत से मैलानी ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, ट्रेन चलाओ। पीलीभीत मैलानी तक की बात की जा रही है और आज ये दिन आया है कि देखिए नौबत यहाँ तक है कि लोगों को रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद तक भी नारे लगाने पड़ रहे हैं। बहरहाल एक लास्ट सवाल, अगर नहीं होता है, पुनः मैं यही चीज़ पूछूंगा, अगर आज के इस धरने से कोई भी असर नहीं पड़ता है तो अगला कदम पुनः फिर वही होगा? बिल्कुल बिल्कुल 1 जून से घोषित है सर, ये घोषित अनिश्चित काल घोषित है। घोषित है। और अगर उसको भी इन्होंने नजरअंदाज किया फिर क्या करेंगे? फिर आमरण अनशन, भूख हड़ताल चालू होगी। मानेंगे कि मानने वालों में से नहीं, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे अब? नहीं नहीं नहीं, ये क्षेत्र की जनता का प्रण है, ये क्षेत्र की जनता का प्रण है। 1 जून से शुरुआत होगी तो होगी अखंड। अब बहुत जुल्म सह लिया, जुल्म करेंगे नहीं, जुल्म सहेंगे नहीं। जुल्म बहुत सह लिया आपने। हाँ जी, अब जुल्म नहीं सहना नहीं। चाहते हैं, अब ट्रेन चाहिए। हाँ ट्रेन चाहिए। यहाँ की क्षेत्र की जनता 200 रुपया 250 रुपया मजदूरी बेचारों को मिलती है। काम करें कि वहाँ गाड़ी से जाएं, कहीं पूरनपुर काम है, पीलीभीत काम है, पूरा दिन लग जाता है। ट्रेन से हम लोग 12-1 बजे तक आ जाते थे, लेकिन अब पूरा दिन खराब हो जाता है। जुल्म की इंतहा की हद हो गई। मेरा नाम विनोद कुमार गौतम है, मुरादपुर का रहने वाला पूर्व प्रधान हूँ। तो भाई साहब यहाँ बहुत हम लोग पहले भी धरना दे चुके हैं, लेकिन अब आमरण अनशन होगा। हमारे बड़े भैया सत्यनारायण वर्मा जी भी हमको जानते हैं, मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता भी हूँ। और फिर ज़्यादा यहाँ से लोगों को बुलाएंगे और यहाँ आमरण अनशन करेंगे। और आमरण अनशन जब तक रहेगा हमारा लोगों का, जब तक ट्रेन चलेगी नहीं तब तक। ये हम आश्वासन देते हैं और हमको किसी से विरोध नहीं है। मैं संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हैं, हम शांति से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिप्रिय रूप से। हाँ, हम जुल्म करेंगे नहीं, जुल्म सहेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हाँ, यही हम बात कहना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर कोई बहुत विशाल नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा धरना प्रदर्शन होना है। अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद कोई असर पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों पर नहीं पड़ता है, उनके कानों में कोई जूं नहीं रेंगती है, तो बहरहाल जो भी माहौल होगा हम दिखाते रहेंगे। और आप बने रहिए व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तस्वीर जो है वो यहाँ से आज की फ़िलहाल यही निकल कर आ रही है, देखते रहिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में बहुत जल्द। नमस्कार।